ये देखियो घास पे देख कितना हो रखा है ना, वाइट वाइट हो रखा है। ये ट्रक और वो क्या है? ट्रक वो केबल डल रही है। केबल? इसमें मशीन होती है ट्रक के अंदर ही, केबल होती है ना उधर, वो पल्ली तरफ डल रही है कोने में। ये मशीन से ही डलती है केबल, ये वाली। और तो ये छोटे छोटे टुकड़े करके डाल। छोटे करके डाल रहे हैं। ये वाला बड़ा हो गया, मैं इसे उठा नहीं रही। अरे यार, हमारे तो पड़ोसियों के कपड़े भी धुल गए और मैंने तो अभी कुछ शुरू भी नहीं करा। इतनी सुबह सुबह कैसे धो दिए है। रिया आंटी के कपड़े भी धुल गए बगल में। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही ऐसे मौसम में धोने की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है संडे और आज हम संडे का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। मैंने मेहंदी अपने लिए लगाई थी तो बच गई थी, तो मैंने कहा लो आप भी लगा लो। होता है ना कि काम करते समय मतलब उसी के साथ साथ आपकी मेहंदी लग जाए तो दोनों ही काम हो जाते हैं, तो अदरवाइज़ बैठना तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये होता है कि गर्मियों में तो चलो बैठ के लगानी पड़ती है क्योंकि पसीना बहुत आता है। इन दिनों में तो दोनों काम साथ ही हो जाते हैं। और इधर बन रहा था मेरा पोहा, क्योंकि काम वगैरह तो सब हो गया था, मतलब लगभग मेहंदी वगैरह लगा के मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था और कपड़े साथ के साथ धो रही थी। मतलब नाश्ता भी बन रहा था, उधर कपड़े भी धुल ही रहे थे, थोड़े बहुत ही बचे थे। और इन सब्जियों को ना मैंने हाफ़ बॉईल कर लिया था, उसमें अवन के अंदर रख दिया था, तो उससे सही हो गए थे ये वेजिटेबल्स। और फिर वेजिटेबल्स तो कितनी डाल दो उतना बढ़िया है। आलू मैंने बॉईल अलग से कर लिया था, ये रखा था मेरे पास बॉईल। और फिर मैंने इसके अंदर सारे मसाले वगैरह डाले। और अभी हमें ना कहीं जाना भी था तो इस करके हल्का फुल्का खाना बना दिया था ये नाश्ता, क्योंकि दोपहर को फिर जल्दी बनना था, इनकी आफ्टरनून ड्यूटी थी, तो इस वजह से आज हल्का ही ब्रेकफास्ट बनाया था। वैसे मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरा ये रहता है, मुझे तो सुबह सुबह ना सॉलिड खाना ही अच्छा लगता है। मुझे इतने हल्का खाना खाओ तो मेरा पेट नहीं भरता है। तो बस ये था कि इसको मैंने फ्राई कर लिया था, मतलब अच्छे से भून लिया था, क्योंकि ये सूखा सूखा हो ना तभी अच्छा लगता है। और फिर इसके अंदर धनिया पाउडर भी डाल दिया था। सुबह सुबह एक तो काम इतना होता है, भागम भाग होती है, उधर फिर जाना हो आपको तो फिर सारा कुछ करके जाना होता है। फिर मैं दोपहर की तैयारी भी करके गई थी, क्योंकि हमें दोपहर को नमकीन चावल बनाने थे, तो मैं उसके लिए सारी वेजिटेबल्स वगैरह अभी काट दी थी साथ ही। और आज ना इतना मज़ा हुआ कि मतलब होता आज ही क्या अक्सर रहता है, जब आप सर्दियों में अगर मेहंदी भिगो लो और उस दिन बादल ज़रूर हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है अक्सर, मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है। मैंने रात को मेहंदी भिगोई और सुबह देखा तो अच्छे खासे बादल हो रखे थे। और चलो थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं, अगर नहीं निकली चलो भाई। ये देखो इनका गेम, देखो कितना तगड़ा गेम चल रहा है और जिसमें लड़ाई ज़्यादा हो रही है। अरे यार ब्रेकफास्ट कर लो। ये देखो, आहा, ये हो गया 5 पूरी बॉडी पे। अरे वाह, इसके खोपड़ी में मत मार देना रिया की में। ये खेलते कम है, इनकी ना आर्गुमेंट ज़्यादा होती है। ये गलत है पापा, बहुत बस करो यार, मैं नहीं, ये गेम 4 है, गेम 4 ठंडा हो जाएगा पोहा तो। अरे यहीं से स्टार्ट कर लेना। ये बॉडी टच हो गया था। ये हो गया था टच। बस कर यार, इसे भी खिला दे। अच्छा हो गया आयुष, हो गया। सुनो गेम 4, अरे लास्ट के जीत के तो जाओ गेम 4। नहीं रिया को गेम 4, गेम 5 अब एक बार उसे और खिला दो फिर। अब इनका एक मैच और लगाओ। हाँ अब इसके साथ और देखो। नहीं मैं पागल क्या लगाऊंगी इसमें। ये देखो आ गई बॉल, आ गई थी ये बॉल, यहां दोबारा करो, आ गई लेवल करवा बल्ला पहली करवाइया।
मेरे पौधे मत तोड़ देना बस। हाय हाय, क्या कर रहे हो? आराम से कर लो यार। पानी चल रहा है अननेसेसरी। रिया वो देखो, ये गुलाब के वो पेड़ भी तोड़ेंगे। रिया पहले आयुष पानी बंद कर। अब कुछ नहीं कहेंगे, वैसे हल्ला मचाते हैं। ये बात ओहो आया भाई जोश में, खिलाड़ी जोश में आया। फिर हम ना नाश्ता वगैरह करके बाकी सारे घर के काम निपटा के कपड़े वगैरह धुल गए थे। रिया ने और मैंने फैला दिए थे, क्योंकि रिया को तो मुझसे ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि उसके बाल कटने वाले हैं। उसे तो बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था इस चीज़ का, वो कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अजी हाँ, ये कैमरा शाय है ये औरों को शाय करते हैं ये बोल बोल के। आपको पता है कैमरा शाय ये बोलने में तुर्रम खां है ये। इनकी माता इन्हें कहती है ये वकील होता अगर ये इस जॉब को ना कर रहा होता तो। दादी कहती है वकील बनता जरूर। एनी कमेंट? नो प्लीज शेयर योर व्यूज। नो आज हम तीनों ही आए थे। आयुष नहीं आया था, कह रहा था मैं बोर हो जाऊंगा, वो कह रहा था मैं घर पे ही रह जाऊंगा। तो फिर ना एक तो ये होता है कि हमें हर काम के लिए सिटी पे ही डिपेंड होना पड़ता है, हमें सिटी आना पड़ता है, उधर नहीं है इस तरह के। तो ये हम आए थे रंजीत एवेन्यू में, और फिर हम मेरे बाल तो पहले ही कट गए थे, तो ये रिया के हो रहे थे। अच्छा लगता है ना जब कई दिन बाद कटिंग होती है तो कितना बाल खिले खिले से हो जाते हैं। वो सर्दियों में तो एक तो वैसे ही अजीब हो जाती है ना, तो इसी करके थोड़ा कटिंग भी मांग रहे थे। बाल वाले दिन से सोच रहे थे कि चलते हैं, तो फाइनली आज टाइम मिल ही गया था। बस फिर आके जल्दी से खाने की तैयारी करी। इधर इन्होंने जूस वगैरह निकाल लिया था, इधर हो गई थी शाम, और मैं आयुष के पास बैठी हुई थी, ये मैथ्स कर रहा था, और फिर इसके खेलने जाने की भी तैयारी शुरू हो गई थी। उधर दिन छिपने को हो रहा, तो मैंने कर्टेन वगैरह लगा दिए थे। कितने बजे आना मुझे? 6:30 बज रहे हैं। 8 बजे से पहले हर हालत में आ जाना। और देख लाइट भी नहीं जलाई। रिया से बोला था लाइट जला देना, मैं कि जाने से पहले लाइट जला दियो। सॉक्स हाँ मैंने शूज में से निकाल के धो दिए थे। अभी जलाई जाए जोत। जोतवादी करके फिर मैं किचन में आ गई थी। शाम बच्चे तो दोनों खेलने निकल गए थे और ये अभी ड्यूटी से आए नहीं थे, तो फिर सोचा इतने किचन का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे ना दोपहर के बर्तन वगैरह नहीं हुए थे। अक्सर मैं वैसे चाय के समय मांज देती हूँ, तो बट क्या था ना, वो आयुष के पास बैठना था थोड़ी देर, वो समझ रहा, तो मैं चाय बना के जल्दी से उसके पास बैठ गई थी। फिर ये टिफ़िन वगैरह जो ये ले गए थे वो सब मतलब मैं धोए थे, वो सुखाए थे, तो वो मैंने पैक करके रखा था। और इधर ना मैं जूसर को पैक करके ही रखती हूँ। उससे क्या होता है ना, जब आप नेक्स्ट टाइम जूस निकालते हो तो आलस नहीं आता। तो इतने ना सूख गए थे ये दोपहर, ये तो मैंने तभी साथ के साथ ही धो के रख दिया था जूसर, तो उसको अरेंज करके रख दिया था। फिर मलाई वगैरह उतारी, इधर दही जम गया था तो उसे फ्रिज में भी रख कर आई। और अब मैंने फटाफट से ना ये बर्तन मांज लिए थे, और बर्तन भी ना अच्छे खासे इकट्ठे हो गए थे। थोड़ा मैं फ्री भी थी आज, क्योंकि मुझे पता था कि सब्ज़ी वगैरह तो बनानी ही नहीं है। दाल रखी थी और थोड़ी सी मटर पनीर की सब्ज़ी भी रखी थी, तो सोचा था कि मतलब काम जल्दी फिनिश हो जाएगा। बस फिर ये मैंने सारा साफ़ वगैरह भी कर दिया था। अरे आज तो रिया दीदी टाइम से आ गई। हाँ 7:30 बजे ही आ गई आज तो। कल की डांट का असर हो गया। हाँ। भाई साहब कहाँ है वो कह रहा है वो तो 8 बजे तक खेलेगा। 8 बजे तक खेलेगा, कोई नहीं। मैंने उसे बोला था कि 8 बजे तक आ जाना। उसे मुझे बोला मम्मी 7 बजे बुला रही हैं। मैंने सोचा अब तो टाइम ओवर हो गया, उसने अभी बताया। हाय इतनी शरीफ नहीं है। नहीं माँ इतनी शरीफ नहीं है ये लड़की।
इतनी भी शरीफ नहीं है, तो है ना? ये शक्ल से दिखाई देती है, गौर से देखो, ये इतनी शरीफ नहीं है। ओए! गौर से देखो इस खतरनाक चेहरे को, ये कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आती है। यार ये मम्मी ने कहा था, उसने ही बोला मुझे। बस इस पे ना कल की डांट का आज ही असर रहेगा, कल इस पे मैं कोई तो असर और नहीं गेम होगा। लगाने वाली थी, मैंने सोचा चल चलते हैं। अच्छा 7:30 बज गए, अब मैं घूम के भी आती, मेरा सारा काम हो गया। इतने क्या पता तेरे पापा ही आने वाले होंगे। अब देख, तो मेरे पास ना 2 ही काम है, खाना बनाना और खाना बनाना और खाना बनाना। वाकई मतलब, पर ना ज़्यादा ही छोटे कर दिए। मैं सोच रही थी कि हाँ कि इतने छोटे ना करे, पर फिर भी ना मानते नहीं। आप चले जाओ बाल कटवाने तो काफ़ी सारे काट के रख देते हैं। हाय रब्बा, अभी तो ना मेरे को ये दूध की थैली ये रखी है, इनको और कर दूँ, क्योंकि ना आज दूध गर्म मैंने करा नहीं था। वैसे मैं नॉर्मली, अभी सर्दी है ना, इसी समय करती हूँ। आता तो दोपहर को है, ये पी लेते तो पहले हो जाता। फिर जब तो ये शाम को क्या करा इन्होंने, पपीता काट दिया था, पपीता खा लिया था इन्होंने। अब ये आ गई है मैडम, तो अब इनसे मैं दूध गर्म करवाती हूँ। टाइम से आ गई ना आज ये, तो थोड़ा इसका फायदा उठाया जाए। तो आपको लगा था मैं लेट ही आऊंगी? कई बार टाइम से भी आ सकते हैं। तो मेरे बाल सही लग रहे हैं ना, कट के, है ना रिया? मेरे भी। पर ना ज्यादा ही छोटे कर दिए। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था ठीक तो आगे लग के रहे हैं। छोटे कर दो, पर कितने ही कह लो, इनसे ना लेकिन मुझे काटते तो ठीक ही काटते लग रहा है। काटते ऊपर ही पहुंचा देते हैं। तो ठीक तो है, इतने ही छोटे ठीक तो काफी है, हैं। पर वो थोड़े लंबे इतने हैं, इतनी आगे तक जब आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। नहीं, मुझे तो ऐसी अच्छी लग रही है। आ गए पापा। आ गए भाई, स्कूटी की आवाज आ गई इनकी। ये साइकिल। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? ये साइकिल लॉक क्यों नहीं करी? अभी तो आई है वो, एक तो आया कब है, तो साइकिल वो लेके नहीं गया साइकिल, नहीं, वो पैदल ही गया था। लेट हो जाता है ना साइकिल लॉक करने में। हाँ तो साइकिल तो लो, आपको भी करना, आप भी खाओगे? बिल्कुल खाएंगे भाई हम, नेकी और पूछ पूछ। आप बताइए भाई, आप ब्राउनी खाओगे पापा? चाय पियोगे या पपीता खाओगे? पपीता काट ब्राउनी रखा ये है काट लो, चारों की पीस काटो। नहीं, वो बताओ, पपीता खाओगे या चाय पियोगे? इसे कैसे काट रही है? मैंने 2 बार एक नहीं, चाय पीनी, पपीता नहीं खाना। सी ब्राउनी खा के देखो। यूएस, ये पुतिन ने कहा है, यूक्रेन के भविष्य पर सवालिया निशान। ये पुतिन ने कहा है, ये सारे बनाई तो इनके लिए थी, पर वो थोड़ी सी बच गई थी ना, तो फिर मैंने सोचा चल ले पी लेती हूँ। रिया से कहा पी ले, उसने मना कर दी, क्योंकि तो वो तो ब्राउनी खा रही थी बस। उसके बाद फिर हम घूमने चले गए थे, थोड़ी देर सोचा वॉक कर ही आते हैं। तभी खुलेंगे तो 2 ही हैं। हाँ बिल्कुल, वो वाले बनाते हैं बर्गर, जो वो बनाते हैं ना ठेले वाले, है ना, ठेले वाले पूरे तल के बनाते हैं। नहीं ज़्यादा क्यों? अरे इतना भी नहीं लगा रही, परेशान मत हो। मक्खन ले लो। नहीं, मक्खन तो वो धुआं बहुत करेगा। इनकी आधी कर लूँ, 4 बना लूँ। वो दिल्ली से आए हैं बर्गर, 4 बना लूँ। ये नहीं, क्या हुआ, रख लो आधे आधे लो, कुछ नहीं होता। दिल्ली के बर्गर अमृतसर में सीख रहे हैं। आप इन्हें वहीं खा लेते, तो यहाँ कैसे सीखते हैं? यहाँ कैसे सीखते हैं? हाँ ये बात भी है। तो इनमें पता है स्मेल भी वही आ रही है जो हम कभी वो ठेले वाले बर्गर खाया करते थे ना, जब तो मैगडी वैगडी कहाँ थे छोटे सिटीज में, बिल्कुल वो स्मेल आ रही है इनमें से। क्योंकि जो हम नॉर्मली वैसे बर्गर लाते हैं ना, बन लाते हैं, मतलब उनमें ये स्मेल नहीं आती। हाँ, तो जो ये 5 रुपए की चीज मैगडी वाले 50 रुपए की देते तो स्मेल कैसे आए? वो स्मेल थोड़ी आने देते हैं। नहीं बिल्कुल बस वो इसमें तिल लगा दो वाइट। नहीं थोड़ा, हाँ पर नहीं, जब मैं वैसे सेकती हूँ, जब हम इंग्लिश ओवन के लाते हैं, किसी के लाते हैं, उनकी स्मेल ना ऐसी नहीं आती, इनकी स्मेल अलग आ रही है। देसी है, ताजे हैं तो बिल्कुल। हाँ वो तो ठीक है, वैसे नहीं, मेरे पे कहाँ से चले आए सब्जियों के। आज तो सब्जी भी ज्यादा नहीं है। सब्जी में ला दूंगा, अभी छल्ले लटका दूंगा। नहीं नहीं, सब्जी तो मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन ऐसे ही खा लेंगे। प्याज 2-4 मिर्चें लटका लो, हरी डाल दो। नहीं, आज तो मैं पनीर हैगा, पनीर भी डाल सकते नहीं, हो। पनीर नहीं डालना, चीज के साथ मजा नहीं आता। हैं? पनीर सब्जी में ही मजा आता है मुझे। और टिक्की तो हो गई हमें। चाट में सब कुछ तैयार रखना पड़ेगा, पर अब फटाफट लगेगा बर्गर। ये 4 कर दिए मैंने। क्यों करी 4? आधी आधी? हाँ, 2 ही थी ना ये, इन दोनों को लगा देते हैं। कोई नहीं, तब भी एक बाहर निकलती है।
प्याज तो मुझे लग रहा है बहुत है, इनके मतलब है ज़्यादा। बस फिर हम दोनों ने मिलके ये बर्गर बना लिए थे, क्योंकि जब सारी तैयारी हो जाती है ना तो फिर ये सब चीज़ें गरम गरम रहती है, तो एकदम से होता है ना कि सारे बर्गर एक साथ जल्दी से बन जाए। तो फिर इन्होंने थोड़ी सी मेरी हेल्प भी करा दी थी अरेंज करवाने में। तो जी फाइनली आज अनप्लान्ड बर्गर पार्टी हो गई। या तो आयुष हमारी 3 दिन से 4-5 दिन से प्लान थी पार्टी वो नहीं हो रही थी, या आज अनप्लान्ड बर्गर पार्टी वो तो तुम 4 दिन से प्लान पार्टी पूरी कर रहे हो। तुम 4 दिन से तो मैं देख रहा हूँ, 2 दिन तो मुझे हो गए। कल पिज्जा की, आज बर्गर की, सुबह ब्राउनी की, पेस्ट्री की। पिज्जा आए नहीं तो ठीक है, वो डिले हो गए। और बर्गर का तो आज सोचा ही नहीं था, मैंने तो आज बसोड़ा खिलाना ये था। दिल्ली से आया बर्गर स्पेशल, दिल्ली का स्पेशल बर्गर। हम तो पापा के बिना पिज्जा खाने वाले थे, लेकिन हम पापा के साथ ही खा लिया। कोई नहीं आने दो, उनके बिना फिर हमारा भी मन नहीं लगेगा। देखो हमने कितनी बड़ी रहम करी आपके बहुत साथ। बहुत बढ़िया। पापा जी हमने आपके बिना पिज्जा पार्टी नहीं करी, हमारा मन ही नहीं करा। पापा जी दिल्ली से आ रहे थे, दिल्ली से लाए। ये कहो जिस दिन खरीदना था उस दिन पैसे नहीं लेके गई। अभी से आए थे और आज अमृतसर में सीखे हैं। देखा, दिल्ली के बर्गर अमृतसर में सीख रहे हैं। तो फाइनली हमारा डिनर हो गया है और अब हम चलते हैं। और मेरे हाथ भी ना टिपिकल जो बर्गर बनाते हैं ना उनकी तरह हो रहे हैं, वो सब हाथ से करने के चक्कर में जल्दी जल्दी। और आज इस बंदे ने मेरी पूरी हेल्प कराई है बर्गर बनाने में। थैंक यू। ओके वेलकम, लाओ। चलिए ओके बाय, गुड नाइट।